Assalamu alaikum viewers, welcome to RJ Law Consultant, your trusted partner for immigration solution. Today we'll discuss the latest new ETA rules and BRP rules for UK immigration system. अच्छा जी, UK अपने जो इमिग्रेशन सिस्टम है उसमें एक बहुत बड़ी तब्दीली करने जा रही है। वो अपने तमाम बॉर्डर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक यानी डिजिटलाइज करने जा रही है 2025 में। तो आज की वीडियो जो है वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। इस वीडियो में हम आपको वो तमाम इन्फॉर्मेशन बताएंगे जो आपके लिए ज़रूरी है अगर आप यूके वीज़ा फ्री एंट्री कर सकते हैं। जैसे कि कुछ कंट्रीज़ हैं यूरोप के, कुछ मिडल ईस्ट के, अमेरिका, कनाडा, अफ्रीका, कुछ ऐसे ममालिक जो यूके में वीज़ा फ्री एंट्री के अहल थे पहले, अब उनके लिए एक थोड़ी सी तब्दीली आ गई है कि उन्हें ई वीज़ा लेना होगा। ई वीज़े के ज़रिए वो यूके में एंट्री कर सकते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि जो यूके की गवर्नमेंट है वो काफ़ी काम कर रही है आपकी आईडी पे, यानी आपकी शनाख्त पे। अगर आपको मालूम हो कि जो बीआरपी एक कार्ड होता था यूके के रहने वाले उनके लिए, वो भी दिसंबर 2024 में ख़त्म कर रहे हैं। उसकी जगह भी एक ऑनलाइन आइडेंटिफिकेशन सिस्टम आपका आ जाएगा कि अगर आपने किसी ने आपका इमिग्रेशन सिस्टम चेक करना है, आपकी वीज़ा चेक करना है, तो वो ऑनलाइन चेक कर सकेगा एक बार कोड के ज़रिए। इसी तरह अगर कोई यूके में एंट्री का अहल है बग़ैर वीज़े के, तो अब उसकी जो अहलियत है वो ख़त्म होके ई वीज़े पर आ गई है। यानी एक ऐसा सिस्टम इन्होंने बना दिया है कि जब भी यूके कोई एंटर होने लगेगा तो उसको ई वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। जिस तरह आप उम्रे पे जाते हैं, कुछ कंट्रीज़ के लोग जिनको ई वीज़ा चाहिए होता है वो ऑनलाइन उनका फॉर्म फिल करते हैं और विद इन अ स्पैन ऑफ सेकंड्स आपको जो है ईमेल में आपका ई वीज़ा आ जाता है। तो यूके ने भी बिल्कुल वही इस पैटर्न को फॉलो किया है। आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा, करके जब आप सबमिट करेंगे तो आपको ई वीज़ा मौसूल हो जाएगा। आइए अब वीडियो में चलकर आपको इसके मुतालिक मज़ीद इन्फॉर्मेशन बताते हैं। Welcome to RJ Law Consultant viewers. My name is Rana Jahanzeb and I make videos on immigration visa categories of different countries. Let's come to the topic now. अच्छा जी, पहले तो आप ये ETA एक टर्म चली है, आप कहेंगे ETA क्या है? ETA है जी इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन। यानी जब आप किसी मुल्क में एंटर होते हैं, एक तो आपको टिकट चाहिए होती है, दूसरा अब आपको ETA चाहिए होगा यानी इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन यानी इजाज़तनामा। ये एक ऐसा इजाज़तनामा है जो शुरू किया गया है नॉन वीज़ा नेशनल के लिए यूके में, जो अप्लाई होगा 2025 में। अच्छा, अप्रैल 2025 से के बाद जो भी यूके में एंटर होना चाहेगा उसे एंटर होने से पहले अपना ETA अप्लाई करना पड़ेगा। ये सिस्टम लागू किया गया है तमाम बॉर्डर्स को डिजिटलाइज करने के लिए और बॉर्डर मैनेजमेंट को स्मूथर बनाने के लिए। जैसा कि पहले होता था कि आप बॉर्डर कंट्रोल के ऊपर लाइनों में लगे रहते थे और आपसे क्वेश्चनिंग होती थी और डिफरेंट किस्म के सवाल पूछे जाते थे, वीज़ा चेक किया जाता था। तो अब ये चीज़ थोड़ी कम हो जाएगी। एयरपोर्ट्स के ऊपर इमिग्रेशन बॉर्डर का जो डेस्क है उसकी क्यूज़ में कमी आ जाएगी, क्योंकि आपके पास ETA मौजूद होगा, उसमें वो ऑलरेडी सारी चीज़ें चेक कर लेंगे और एक स्मूथ ट्रांजिशन पॉसिबल हो सकेगा। अच्छा, अब आपका अगला सवाल होगा कि ये किसके लिए एप्लीकेबल है? क्या हर कोई जो यूके आता है उसे ETA चाहिए? नहीं, ये नॉन वीज़ा नेशनल्स के लिए इन्होंने एक नया सिस्टम बनाया है। जैसे अमेरिकन या कनेडियन अगर यूके में एंटर होना चाहते हैं तो पहले वो वीज़ा फ्री एंट्री कर लेते थे एयरपोर्ट के ऊपर, उनका पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट चेक करके उन्हें टेम्परेरी परमिशन दे दी जाती थी यूके एंटर होने के लिए 3 महीने की। इसी तरह अब उन्होंने बजाय कि एयरपोर्ट पे वो सारा काम करते, अब उन्होंने एयरपोर्ट से पहले कर दिया है कि आपने पहले एक फॉर्म फिल करना ETA का और वो आपको उसकी परमिशन की ईमेल आ जाएगी, तो फिर आप ट्रैवल कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपके पास BRP है यूके का जो कि दिसंबर 2024 में ख़त्म होने जा रहा है एनीवे, लेकिन आपको एक ऑनलाइन जो है वो इजाज़तनामा उसके लिए भी दिया जाएगा, या आपके पास EU सेटलमेंट स्टेटस है या प्री सेटल स्टेटस है, तो भी आपको ETA की ज़रूरत नहीं। अच्छा, अब ये कब से शुरू होने जा रहा है? ये इसी मंथ से, नवंबर 2024 से ये अमेरिकन और कनेडियन नेशनल्स के लिए और यूरोपियंस के लिए ये रोल आउट होने जा रहा है और जनवरी 2025 तक ये एप्लीकेबल होगा तमाम नॉन यूरोपियंस के लिए। कोई भी अगर आना चाहेगा तो उन्हें ETA अप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा जी, अब अगला क्वेश्चन आपके जहन में आएगा कि ETA की ड्यूरेशन कितनी है, यानी अगर आपको मिल गया है तो ये कितना अरसा चलेगा। तो वंस अप्रूव्ड आपका ETA जो है ये 2 साल के लिए वैलिड होगा
और इन 2 सालों में जो ITA होल्डर है वो मल्टीपल टाइम यूके विजिट कर सकता है और हर विजिट पे आप 6 माह तक मैक्सिमम यूके में रह सकते हैं। यहाँ एक और बात काबिल गौर है कि ETA डज नॉट मीन यू हैव ऑटोमेटिक एंट्री टू यूके, यानी ETA अगर आपके पास है तो उसका मतलब ये नहीं कि ये आप ऑटोमेटिकली यूके में एंटर हो सकते हैं। व्यूअर्स, आइए अब आपको BRP ब्रिटिश रेजिडेंट्स परमिट के मुतालिक बताते हैं कि उसमें क्या तब्दीलियां होने जा रही हैं। जो BRP है वो बरतानिया में रहने वाले नॉन यूरोपियन और नॉन ब्रिटिश के लिए एक इंतहाई अहम डॉक्यूमेंट है कि जिसके ऊपर आपका इमिग्रेशन स्टेटस लिखा होता है। ये ना सिर्फ आपका ID डॉक्यूमेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है बल्कि आपका इमिग्रेशन स्टेटस भी इस पे होता है और आपको काम करने की इजाज़त, यानी कौन सा काम आप कर सकते हैं, आपकी जो वीज़ा कंडीशंस हैं, कौन कौन सा काम आपको अलाउ नहीं है। अच्छा, ETA और BRP से आपने कंफ्यूज नहीं होना। BRP उन लोगों के लिए है जो यूके के रहने वाले हैं और ETA उन लोगों के लिए है जो यूके विजिट करते हैं। जैसे कि BRP दिसंबर 2024 में ख़त्म होने जा रहा है, ये भी ऑनलाइन होने जा रहा है। इस तरह ETA जो सिस्टम है ये भी ऑनलाइन होगा, तो ये दोनों सिस्टम पैरेलली ऑनलाइन चलेंगे जो कि बॉर्डर में स्मूथ आपका जो ट्रांजिट है उसमें मददगार साबित होंगे। ETA बनाया इसलिए गया है कि बॉर्डर पे आपकी स्मूथ एंट्री करवाने के लिए, कि जो मिलियंस में लोग नॉन वीज़ा नेशनल यूके विजिट करते हैं उनको एयरपोर्ट के ऊपर लंबी कतारों का सामना करना पड़ता था, उसको अब कम किया जा सकता है। जबकि BRP जो है, जो लोकल रेजिडेंट हैं, उनको फैसिलिटेट करने के लिए ऑनलाइन सिस्टम मुतारिफ करवाया जा रहा है। Thanks for watching. That was today's video. I hope you like it. If you like it, share with your family and friends. अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।